अरे यार, बहुत जोर की भूख लगी है। अब एक काम करता हूँ, ये चाउमीन ही खा लेता हूँ। सुनो, चाउमीन का क्या रेट है? 20 की हाफ प्लेट और 40 की फुल। अच्छा, तो एक काम करो, एक हाफ लगा दो और थोड़ा सॉस अलग से डाल देना। पर मैं तो इसमें पहले से ही सॉस डालती हूँ। अरे थोड़ा अलग से दे दो ना, ज्यादा सॉस होता है तो बढ़िया लगता है खाने में। सुरेश ने चाउमीन खाना शुरू किया और फिर मन ही मन बोला, अब ये लड़की कितनी सुंदर है और चाउमीन भी ठीक ठाक ही बना लेती है। अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो दोहरा फायदा हो जाएगा। सुंदर बीवी मिल जाएगी और फिर घर में 2 लोग हो जाएंगे कमाने वाले। पैसा ही पैसा होगा। हाँ, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो बेटा सुरेश, चल अब काम पे लग जा। चांदनी को देखकर सुरेश मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगा। दरअसल सुरेश स्वभाव से बहुत ही लालची था। अगले दिन से सुरेश हर रोज चांदनी के ठेले पर आने लगा। वो दिन भर सब्जियां बेचता और फिर शाम को आकर चांदनी के हाथ की चाउमीन जरूर खाता। चांदनी भी धीरे धीरे उससे घुलने मिलने लगी और कुछ समय बाद चांदनी और सुरेश ने शादी कर ली। सुनिए, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी चाउमीन नहीं बना पाती हूँ, फिर भी आप मेरे ठेले पर रोज चाउमीन खाने क्यों आते थे? अरे पगली, कभी ना कभी तो तुम सीख ही जाओगी और फिर हम मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। सुरेश से इस तरह का जवाब सुनकर चांदनी दंग रह गई। उसे सुरेश की आंखों में पैसे की भूख दिख रही थी, जो गुजरते वक्त के साथ बढ़ती ही गई। फिर एक दिन आ गई। आज कितने पैसे कमाए? 250 रुपए। बस, जब ऐसी बेकार चाउमीन बनाएगी तो यही होगा ना। अरे कितना कुछ सोचा था मैंने कि तुम भी पैसे कमाओगी, मैं भी कमाऊंगा, हैं? फिर हम एक बड़ा सा बंगला लेंगे, लंबी कार लेंगे। लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुम जैसी अनाड़ी से शादी करके, हैं? शादी के 1 साल बाद ही सुरेश एकदम बदल गया था। वो चांदनी को कम पैसे कमाने के लिए डांटने फटकारने लगा था। फिर एक दिन जब सुरेश दूसरे मोहल्ले में सब्जी बेच रहा था, तभी अचानक उसे भूख लग गई और वो कुछ चटपटा खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी पास में उसे एक ठेला दिखाई दिया, जहाँ एक बड़ी सुंदर सी लड़की मोमोज बेच रही थी। जरा एक हाफ प्लेट मोमोज लगा दो और हाँ, चटनी थोड़ा ज्यादा देना। सुरेश ने मोमोज खाए, वो बहुत ही स्वाद बने थे। फिर सुरेश मन ही मन सोचने लगा, कितनी सुंदर लड़की है और कितने अच्छे मोमोज भी बनाती है। मुझे इसी से शादी करनी चाहिए थी। मैं भी कमाता और ये भी खूब कमाती, पैसा ही पैसा होता। पर मेरी फूटी किस्मत, मैंने भी किस भोंदू से शादी कर ली है। स्वभाव से लालची सुरेश अब रोज ममता के ठेले पर आने लगा और चांदनी की तरह उससे भी मीठी मीठी बातें करने लगा। और फिर एक दिन उसने ममता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर ममता बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही ममता की माँ उमा को पता चला कि सुरेश पहले ही शादीशुदा है, तो वो ममता को समझाने लगी। देख ममता, ये ठीक नहीं है। क्यों किसी औरत का घर उजाड़ रही है? तू चाहे तो किसी से भी शादी कर ले, पर ये लड़का, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। नहीं माँ, वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान है और वो उसे तलाक दे देगा। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मैं शादी तो उसी से करूंगी, चाहे जो हो जाए। अपनी माँ को 2 टूक जवाब देकर ममता वहां से चली गई। ममता ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और सुरेश से शादी कर ली। सुरेश ममता को अपने घर ले आया। ये सब देखकर एक दिन चांदनी घर छोड़कर चली गई। वो किराए का कमरा लेकर अकेले रहने लगी। फिर एक दिन जब सुरेश सब्जी बेच रहा था तो उसने देखा कि एक ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। और फिर, अरे यार, ये कौन सा ठेला है जिस पर इतनी भीड़ लगी है? मैं भी तो देखूं जरा। जैसे ही सुरेश उस ठेले के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चांदनी का गल्ला पैसों से भरा हुआ था और सुरेश ये देखकर हैरान था। फिर उसी शाम, अब चांदनी, मुझसे गलती हो गई। मैं ममता को छोड़ दूंगा। तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर चाउमीन का ठेला लगाएंगे। क्या कहा? ममता को छोड़ दोगे? और कर भी क्या सकते हो तुम? पहले मुझे छोड़ा और अब ममता को छोड़ दोगे? असल में 1 नंबर के लालची और घटिया इंसान हो तुम। अगर मैं तुम्हारे साथ चल भी दूं तो कल फिर किसी ठेले वाली को कमाई करते देख उससे शादी कर लोगे। निकल जाओ यहाँ से, समझे? अब तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। चुप कर, किसने कहा मैं अकेला रहूंगा? तू यहीं मर, मैं जा रहा हूँ अपनी ममता के पास। ममता तो यही है और तुम्हारा सच अपने कानों से सुन चुकी है। तुम्हारे बहकावे में आकर ममता ने अपनी माँ का साथ छोड़ दिया, लेकिन इस सब में मुझे उनका साथ मिल गया। उन्होंने ही मुझे अच्छी चाउमीन बनाना सिखाया, तो मेरा भी तो फर्ज बनता था ना कि मैं उनकी बेटी की आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दूं। तीनों औरतों को एक साथ देखकर सुरेश के होश उड़ गए।
उसे समझ आ गया कि अपने लालच में उसने सब कुछ खो दिया था।